हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले खुद का एक अडाप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग का सिस्टम आर्किटेक्चर। एंड इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे दैट किस तरह से हम खुद का एक अडाप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग आर्किटेक्चर बना सकते हैं, अडाप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग क्या होता है, एंड किस तरह से एफएफएम पेग एंड डॉकर को यूज़ करके हम खुद की एक वीडियो ट्रांसकोडिंग सर्विस बना सकते हैं। सो बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो होने वाला है, एंड तक जरूर देखना। एंड लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो बात करते हैं अडाप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग के बारे में। सो अडाप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग होता क्या है? देखो, आज के टाइम में यूज़र्स को हर एक चीज़ में एक अच्छा एक्सपीरियंस देना, यूएक्स देना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी भी तरह का एक एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपका एंड गोल होना चाहिए दैट यूज़र का एक्सपीरियंस आपके एप्लीकेशन के साथ बहुत अच्छा हो। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वो आती है वीडियोस की, राइट। तो लेट्स से अगर आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हो जो वीडियोस के साथ डील करता है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरा खुद का प्लेटफॉर्म दैट इज टीचेस्ट, तो जिसके अंदर हम बात करते हैं दैट आप कोई भी वीडियोस को प्ले कर सकते हो, राइट। आप कोर्सेज देख सकते हो। तो जब भी हम वीडियो स्ट्रीमिंग की बात करते हैं तो वी हैव टू मेक श्योर दैट जो हमारी वीडियोज़ है ना, वो हर एक तरह के डिवाइस के साथ, हर तरह के बैंडविड्थ के साथ कंपैटिबल हो। क्या मतलब पीयूष दैट हर तरह के बैंडविड्थ के साथ कंपैटिबल हो? इसका मतलब है दैट अगर इन वीडियोस को कोई स्लो इंटरनेट पे देख रहा है या फिर कोई बहुत फास्ट इंटरनेट पे देख रहा है तो सबको ये वीडियोस एक अच्छे तरीके से लोड हो। सेकेंडली, अगर ये वीडियोस बहुत लंबी हैं, फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स की वीडियो है, तो हम यूज़र की फुल बैंडविड्थ को यूज़ ना करें, हम उसको स्ट्रीम करें सो दैट उसकी बैंडविड्थ कम से कम यूज़ हो एंड वो हमारी वीडियोज़ को बहुत ही सीमलेस वे में प्ले कर पाए। तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए हमें वीडियो को ट्रांसकोड करना होता है, बिकॉज जो ये ओरिजिनल रॉ वीडियोस होती हैं इनका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल ये जो 14 मिनट्स की वीडियो है, देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट ये पर्टिकुलर वीडियो 500 to 600 MB की होगी। क्या हो अगर हम ये बिटरेट स्ट्रीमिंग ना करें? क्या हो अगर हम वीडियो को ट्रांसकोड ना करें? तो अगर आप इस वीडियो को प्ले करने का ट्राई करेंगे, राइट, तो अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी वीडियो को प्ले करने का ट्राई करेंगे, सो व्हाट विल हैपन इज आपको पहले 500 MB की वीडियो को डाउनलोड करना होगा अपने सिस्टम में, राइट, आपके बफर में, एंड फिर ही आप इसको प्ले कर पाएंगे। तो वो बिल्कुल भी एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर आपका फास्ट इंटरनेट है तो आपका इंटरनेट जल्दी कंज्यूम होगा, एंड अगर आपका स्लो इंटरनेट है तो आपको वेट करना होगा दैट पूरी वीडियो पहले लोड हो, राइट। एंड सेकेंडली, अगर आप इसको ट्रांसकोड नहीं करोगे तो यू आर फोर्स्ड कि आपको 500 MB की वीडियो देखनी है। बट नाउ बिकॉज ये सारी वीडियोस ट्रांसकोडेड है तो आपके पास मल्टीपल वेरिएंट्स है, लाइक यू हैव 1080p, 720p, 480p। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं 360p में जाता हूँ तो वीडियो की जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। बट इट डिपेंड्स कि अगर यूज़र का इंटरनेट स्लो है, एटलीस्ट वी शुड सर्व समथिंग हिम, राइट। एटलीस्ट हमें कुछ तो सर्व करना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनेट स्पीड। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं दैट ये वीडियोस ट्रांसकोडेड है, करेक्ट। लेकिन अभी ये जो वीडियोस है ना, ये सिंपल वीडियो फाइल्स हैं। अगर आप ये देखोगे, ये सारी क्या है? ये सारी वीडियो फाइल्स हैं जो आपको दी जाती है। आज हम बात करने वाले हैं समथिंग नोन एज HLS स्ट्रीमिंग, ओके। अडाप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग तो हमें समझ आ गया दैट अडाप्टिव का क्या मीनिंग है। दैट अगर यूज़र की जो स्पीड है वो अगर स्लो होती है, बैंडविड्थ स्पीड स्लो होती है, तो हम ऑटोमेटिकली उसको 360 पे स्विच कर देंगे। अगर उसकी स्पीड अच्छी आती है तो हम ऑटोमेटिकली उसको 1080 या फिर हम उसको 4K पे स्विच कर देंगे। दैट इज नोन एज अडाप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो दैट अडाप्टिव बिटरेट स्ट्रीमिंग इज अ मेथड फॉर इंप्रूविंग स्ट्रीम्स ओवर HTTP नेटवर्क, ओके। सो इसमें व्हाट यू हैव टू डू इज आपको मल्टीपल वर्जन्स बनाने होते हैं वीडियो के, 360p, 480p, 720p। तो आपको मल्टीपल वीडियोस के फॉर्मेट्स बनाने हैं एंड आपको इनको इनकोड करना है टू फिट वेराइटी ऑफ network conditions, correct? And then based on the factors like bandwidth and device type. What do you mean by device type? Like कोई छोटा डिवाइस है, कोई 4K मॉनिटर है, तो किस तरह का डिवाइस टाइप है? The video player selects the highest quality file that the device can play. तो जो आपका फ्रंट एंड, जो आपका क्लाइंट पे वीडियो प्लेयर होता है, दैट शुड बी स्मार्ट इनफ दैट डिपेंडिंग अपॉन कि यूज़र का डिवाइस कैसा है, उसका साइज़ कैसा है, एंड कितनी उसकी नेटवर्क स्पीड है, आपका जो वीडियो प्लेयर है वो ऑटोमेटिकली बेस्ट स्ट्रीम को सिलेक्ट कर लेता है, right? This allows playback to be as smooth as possible, right? So this is what we have to code today. तो इसको देखते हैं that किस तरह से कोड करेंगे। एंड टीचर्स के ऊपर जो वीडियो ट्रांसकोडिंग है उसका आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफरेंस है, अब थोड़ा डिफरेंट है। अभी जो हम कोड करने वाले हैं उसका आर्किटेक्चर काफ़ी डिफरेंट होने वाला है। सो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, इफ़ यू रिमेंबर, जिसमें मैंने डिस्कस किया था दैट टीचर्स के ऊपर पूरा का पूरा वीडियो ट्रांसकोडिंग कैसे होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर चेकआउट करना। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं HLS की, ओके। तो अगर हम HLS की बात करते हैं, HLS, तो HLS क्या होता है? HLS इज़ बेसिकली HTTP लाइव स्ट्रीमिंग, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी वीडियो को HLS के अंदर कन्वर्ट करेंगे, HLS फाइल्स बनाएंगे, एंड फिर हम देखेंगे दैट किस तरह से हम उसको स्ट्रीम कर सकते हैं। सो बात करते हैं सिस्टम डिज़ाइन के बारे में एंड अंडरस्टैंड करते हैं दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, ओके।
सो लेट्स से दैट हमारे पास एक ब्राउज़र एप्लीकेशन होने वाला है। तो ये हमारा ब्राउज़र एप्लीकेशन है एंड ब्राउज़र एप्लीकेशन के अंदर लेट्स से हम यूज़र को एक अपलोड का बटन देंगे, राइट। तो यूज़र यहाँ पे क्या कर सकता है, यूज़र वीडियोस को अपलोड कर सकता है, करेक्ट। तो ये मतलब हमारा आइडियल सिनेरियो होगा, ठीक है। तो आइडियल सिनेरियो में यूज़र के पास अपलोड का बटन है। जब यूज़र इस अपलोड के ऊपर किसी भी एक वीडियो फाइल को डालेगा, राइट, दैट आई वांट टू अपलोड अ वीडियो। सो लेट्स से हमारे पास यहाँ पर एक वीडियो फाइल है, ये हमारी एक छोटी सी वीडियो फाइल है। इस वीडियो फाइल का लेट्स से कुछ तो नेम है, इसका नाम है video.mp4 फाइल एंड ये जो पर्टिकुलर वीडियो दिस इज़ फॉर 1 GB, करेक्ट। तो जब ये यूज़र इस पर्टिकुलर वीडियो को अपलोड करना चाहता है, ओके, अपलोड करना चाहता है, तो हमारा बैकएंड क्या कर सकता है, हमें कुछ स्टोरेज चाहिए, कुछ क्लाउड स्टोरेज चाहिए जहाँ पे हम इसको अपलोड कर पाएँ। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं AWS S3, करेक्ट, सिंपल स्टोरेज बकेट। सो इस सिंपल स्टोरेज में, राइट, इस S3 के अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो बैकएंड होगा वो एक साइंड URL बनाएगा। सो हमने प्री साइंड URLs के बारे में भी पहले बात की है, सो नो वरीज, आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर बोलेंगे दैट यूज़र को ये पर्टिकुलर वीडियो अपलोड करनी है यूजिंग साइंड URLs। तो ये पर्टिकुलर जो वीडियो है ये हमारे S3 के ऊपर अपलोड हो जाएगी, करेक्ट। अब हमें कुछ ऐसा आर्किटेक्चर बनाना है, हमें कुछ ऐसा लाइक एक सिस्टम बनाना है। लेट्स से हम क्या कर सकते हैं, हम एक डॉकर मशीन बना सकते हैं। तो हमारा एक डॉकर कंटेनर चलेगा। ये डॉकर कंटेनर क्या करेगा, ये जो डॉकर कंटेनर है, ये डॉकर कंटेनर इस पर्टिकुलर फाइल को अपने अंदर पहले डाउनलोड कर लेगा, राइट। सो वी विल गेट दिस फाइल फ्रॉम द S3 एंड देन हम क्या करेंगे, इस डॉकर के अंदर यूजिंग FFmpeg, राइट, जो वीडियो प्रोसेसिंग के लिए सबसे एडवांस एंड सबसे पॉपुलर CLI टूल है। तो यूजिंग FFmpeg हम क्या करेंगे, हम इसके HLS स्ट्रीम्स बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर वीडियो के HLS स्ट्रीम्स बनाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं HLS स्ट्रीम्स। तो ये हमारी HLS स्ट्रीम्स, हमारी यहाँ पर इस पॉइंट तक हमारी HLS स्ट्रीम्स बन जाएंगी। एंड इस HLS जो हमारी स्ट्रीम्स बनेंगी, HLS स्ट्रीम्स क्या होती है, बेसिकली ये बहुत सारे ना सेगमेंट्स होते हैं, ओके। जब भी हम बात करते हैं HLS की, तो ये हमारी वीडियो को क्या करता है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। लेट्स से ये आपकी वीडियो फाइल है, राइट, ये आपकी वीडियो फाइल है। तो HLS क्या करता है, इसको वो सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। तो लेट्स से दैट ये एक सेगमेंट है, ये क्या है, एक सेगमेंट, ये क्या है, एक सेगमेंट। तो ऐसे ही हमारी वीडियो को ना सेगमेंट्स में क्या करता है, डिवाइड कर देता है, राइट। एंड हर सेगमेंट का एक नेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेगमेंट का नेम हो सकता है सेगमेंट 001.ts। सो लेट्स से दैट ये मेरे फर्स्ट सेगमेंट का नेम है। ये TS टाइपस्क्रिप्ट फाइल नहीं है, TS HLS की फाइल है, ओके। देन उसके बाद मेरा सेकंड जो मेरा सेकंड सेगमेंट है उसका नाम हो सकता है 002। तो सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, डिपेंडिंग अपॉन द वीडियो का लेंथ हमारे पास मल्टीपल सेगमेंट्स होंगे। फाइनली जब हमारे पास ये सारे सेगमेंट्स पूरे हो जाएंगे, हमारे पास एक index.m3u8 फाइल बनेगा, ओके। ये index.m3u8 फाइल बस बेसिकली क्या करते हैं, ये एक तरह का एक इंडेक्स होता है जहाँ पर हमारे सारे सेगमेंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है। दैट पहला सेगमेंट कौन सा है और कौन से टाइम स्टैम्प से कौन से टाइम स्टैम्प तक है, सेकंड सेगमेंट क्या है, थर्ड सेगमेंट क्या है। तो बेसिकली ये जो इंडेक्स फाइल है, इट्स काइंड ऑफ जैसे हमारी नोटबुक का इंडेक्स होता है, दैट कौन से पेज पर क्या है। सिमिलरली ये इंडेक्स कंटेन करेगा दैट हमारी वीडियो के टोटल कितने सेगमेंट्स हैं, पहला सेगमेंट कौन सी रेंज से कौन सी रेंज तक है, सेकंड सेगमेंट कौन सी रेंज से कौन सी रेंज तक है। तो मतलब कि हमारे पास बहुत सारी सेगमेंट फाइल्स होंगी एंड हमारे पास एक इंडेक्स फाइल होगी। तो यू कैन अज्यूम दैट यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी फाइल्स बन जाएंगी। तो segment.ts फाइल्स बनेगी एंड इंडेक्स फाइल बनेगी, जिसको हम क्या करेंगे, वापस से S3 बकेट के अंदर अपलोड कर देंगे। सो अगर आप इस चीज़ को सोचो, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक क्या हुआ, हमने फाइल को अपलोड किया, रॉ फाइल को S3 में सेव किया, हमारा डॉकर कंटेनर स्पिन हुआ, डॉकर कंटेनर ने उस पर्टिकुलर HLS उस पर्टिकुलर MP4 फाइल को पुल किया, उसके ऊपर हमने FFmpeg रन किया एंड दिस इज गोइंग टू टेक टाइम बिकॉज हमारी जो फाइल है वो 1 GB की है। एंड फिर हमने क्या किया, हमने उसके ऊपर HLS जो FFmpeg है वो कमांड को रन किया, जो भी हमारी HLS स्ट्रीम्स बनी उसको हमने वापस से हमारी बकेट में रख दिया, करेक्ट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी बकेट में बहुत सारी सेगमेंट फाइल्स हैं एंड एक इंडेक्स फाइल है। जब भी यूज़र को इस पर्टिकुलर फाइल को प्लेबैक करना है, राइट, तो हमारे पास लेट्स से एक ब्राउज़र है एंड यूज़र इस पर्टिकुलर वीडियो को प्लेबैक करना चाहता है, करेक्ट। सो लेट्स से दैट हमारे पास ये पर्टिकुलर एक वीडियो प्लेयर है एंड इस पर्टिकुलर वीडियो प्लेयर को हमें किसी भी तरह से प्लेबैक करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ यूज़र को ये जो इंडेक्स फाइल हमने बनाया था इसका सोर्स देंगे। तो फ्रंट एंड पे जो हमारा वीडियो टैग होगा ना, उसके अंदर जो हमारा सोर्स होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो हमारा होने वाला है ये index.m3u8, ओके। तो इस पर्टिकुलर केस में हम Video.js यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो Video.js जैसे प्लेयर्स होते हैं, दे आर स्मार्ट इनफ दैट वो इस इंडेक्स फाइल को रीड करेंगे एंड उसके अंदर जो भी सेगमेंट की इन्फॉर्मेशन है, डिपेंडिंग अपॉन दी लाइक यूज़र किस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, कहाँ पे वो सीख कर रहा है, ये इन पर्टिकुलर सेगमेंट्स को लोड करना शुरू कर देंगे। एंड बेस्ट पार्ट क्या है दैट अगर आपकी वीडियो 1 GB की भी है, आप वीडियो
वीडियो को एक साथ लोड नहीं कर रहे हो, आप वीडियो को सेगमेंट्स में लोड कर रहे हो। अगर आप इस चीज़ को देखो, अगर मैं पूरा वीडियो क्लाइंट पे लोड करूँगा तो मेरे को यूज़र का 1 GB ऑफ डेटा कंज्यूम करना होगा, बट बिकॉज ये सेगमेंट्स हैं, हो सकता है सेगमेंट सिर्फ 10 MB के, तो मैं बस वीडियो को सेगमेंट बाय सेगमेंट लोड कर सकता हूँ, जिससे मेरी बैकएंड की बैंडविड्थ भी सेव होगी एंड फ्रंट एंड पे यूज़र को भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये तो था HLS, राइट। हम HLS से कैसे हम वीडियो को ट्रांसकोड कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट किया दैट ये जो हम FFmpeg रन करेंगे ना, ये पर्टिकुलर जो कमांड है, ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, इसको हमें 4 टाइम्स रन करना होगा। ओके, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स क्यों? 1 फॉर 360p, तो एक प्रोसेस 360p उसकी 360p HLS बना रही होगी, राइट। देन वी विल हैव फॉर 480p, तो जैसे भी आप करना चाहते हो, राइट, 480p, देन यू विल हैव फॉर 720p एंड देन यू विल हैव 1080p, एंड अगर आप इसके भी ऊपर जाना चाहते हो तो इट्स योर चॉइस। तो मतलब कि जितने भी आपको फॉर्मेट चाहिए, आपको उतनी बार FFmpeg को रन करना है। मतलब यू कैन अज्यूम दैट दीज आर मल्टीपल प्रोसेसेस, एंड ये प्रोसेसेस क्या कर रही होंगी, फाइल को पुल करेंगी, सिंगल फाइल को पुल करेंगी एंड उसकी मल्टीपल HLS बनाएंगी। तो इसकी अपनी HLS फाइल्स होंगी एंड अपनी इंडेक्स फाइल होगी, इसकी अपनी HLS फाइल्स होंगी एंड अपना एक इंडेक्स होगा। तो एवरी वन विल कंटेन देयर ओन HLS फाइल्स एंड देयर ओन इंडेक्स फाइल्स, राइट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास कितनी index.m3u8 फाइल्स होंगी? हमारे पास होंगी टोटल 4 m3u8 फाइल्स, राइट। तो ये 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4। लेट्स से हम इनको रीनेम कर देते हैं दैट दिस इज फॉर 360.m3u8, दिस इज फॉर लेट्स से 480, ओके, दिस वन इज फॉर 720 एंड लास्ट वाला है हमारा 1080। अब हमें क्या करना होगा, हमें एक मास्टर फाइल बनानी होगी, एक मास्टर इंडेक्स फाइल, जिसके अंदर हम बताएंगे कि भाई अगर तुम्हारी इंटरनेट स्पीड, अगर तुम्हारी जो इंटरनेट की स्पीड है वो स्लो है, तो भाई इस इंडेक्स फाइल को रीड करो। ओके, अगर तुम्हारी इंटरनेट स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है तो 480 को, अगर बहुत ज़्यादा है तो 1080 को। तो हमारे पास ये एक मास्टर फाइल बन जाएगी विच विल कंटेन इंडेक्स फाइल्स ऑफ सारे फॉर्मेट्स। फिर हमारा फ्रंट एंड क्या करेगा, जब वो इस पर्टिकुलर मास्टर फाइल को लोड करेगा ना, तो डिपेंडिंग अपॉन द यूज़र वो देख लेगा दैट मुझे किस मास्टर फाइल को मतलब मुझे कंसिडर करना है एंड उस मास्टर फाइल के अंदर कितने सेगमेंट्स हैं। तो इसके अंदर लेट्स से हमारे पास बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, तो इस तरह से हमारा ये पूरा सिस्टम रहने वाला है। तो ये बहुत एक हाई लेवल डिज़ाइन था दैट हम क्या कोड करने वाले हैं, राइट। सो आई होप दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर एंड सो अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते यहाँ पर जा चुकी है लाइट एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। ओके, सो एनीवे, सो ये हमारा एक पूरा एक हाई लेवल डिज़ाइन है दैट किस तरह से हम वीडियो ट्रांसकोडिंग को बनाने वाले हैं, क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो इसमें जो मेन सेगमेंट है, जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है वो ये है, एंड यहाँ पर हर वीडियो की तरह एक छोटी सी असाइनमेंट होने वाली है आपके लिए जो आप लोगों को बनानी है। ओके, सो लेट्स सी, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट। ओके, सो कोडिंग पार्ट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सो एक काम करते हैं, लेट्स गो इनटू द console.aws। तो AWS के अंदर हम लॉगिन करते हैं। सो गाइस, मैंने अपने AWS अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लिया। लेट्स गो टू द S3। ओके, S3 के अंदर चलते हैं एंड S3 के अंदर हम एक बकेट बनाएंगे। सो इस बकेट को हम एक यूनिक नेम देंगे, राइट। तो इसको मैं नेम देना चाहूँगा hls.piyushgarg.dev। तो वैसे क्या होता है, ये जो बकेट नेम होता है ना, ये ऑल ओवर द ग्लोब, ऑल ओवर ऑल द AWS अकाउंट्स ये यूनिक होता है। तो यूजुअली इट्स अ गुड प्रैक्टिस दैट अगर आपके पास कोई डोमेन है, आप उसको एज अ बकेट नेम यूज़ कर लो, बिकॉज piyush.dev कोई और यूज़ नहीं करेगा, राइट। सो इट्स रिकमेंडेड कि आप कोई डोमेन के साथ इसको लिंक कर लो। अब बिकॉज ये वाला पर्टिकुलर नेम मैंने ले लिया है इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए, अगर आप भी ये सेम नेम लेने का ट्राई करोगे तो आपके पास एरर आएगा दैट दिस नेम इज़ ऑलरेडी टेकन। ओके, सो hls.piyush.dev हमने कर लिया है एंड उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट ACL बी डिसेबल्ड एंड ब्लॉक वाल पब्लिक एक्सेस को हम कर लेते हैं बंद, बिकॉज हमें इसको एक पब्लिक बकेट बनाना है, राइट। एंड इसको हम करेंगे आई एक्नॉलेज। लेट्स गो डाउन, बकेट वर्जनिंग डिसेबल्ड, टैग्स ऑप्शनल्स, एवरीथिंग इज गुड एंड हम यहाँ पे कर देंगे क्रिएट बकेट। तो इससे क्या होगा, मेरी एक बकेट रेडी हो जाएगी। अब जैसे ये बकेट हमारी रेडी होगी, यू कैन सी दैट मेरे पास काफ़ी सारी बकेट्स हैं। तो इस पर्टिकुलर बकेट के अंदर हमने अभी कौन सी बनाई थी, हमने ये वाली बकेट बनाई थी, तो उसको हम एक न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, राइट। ये हमारी वो बकेट है जिसके अंदर हमें इस पूरे सिस्टम को डिज़ाइन मतलब हमें अपनी HLS फाइल्स को रखना है। ओके, एंड यहाँ पर एक और चीज़, अभी ये जो पर्टिकुलर बकेट है ना, ये पब्लिक नहीं है। हमने सिर्फ इसका पब्लिक एक्सेस तो ओपन कर दिया है, लेकिन हमें इसके ऊपर एक पॉलिसी अटैच करना है दैट हमें इस पर्टिकुलर बकेट को पब्लिक करना है। तो वो पॉलिसी मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं यूजुअली किसी और फाइल से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, किसी और बकेट से कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं आपको समझाता हूँ दैट ये पर्टिकुलर पॉलिसी क्या करती है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है, व्हाट दिस सेज इज दैट स्टेटमेंट 1 अलाउ एवरीथिंग टू बी गेट ऑन विच पर्टिकुलर बकेट। इसका हम ARN कॉपी कर लेंगे, इसका हम ARN कॉपी कर लेंगे एंड इस ARN को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो मतलब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ दैट हर एक को अलाउड है
इस पर्टिकुलर बकेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को गेट करना जो भी इस पर्टिकुलर बकेट के अंदर है। तो मतलब कि इस बकेट का जो रीड प्रॉपर्टी है वो पब्लिकली अवेलेबल है, ओके, पब्लिकली अलाउड है। तो यहाँ पे हम कर देंगे सेव चेंजेस। अब ये जो पर्टिकुलर बकेट है ये फुल्ली पब्लिकली अवेलेबल है, राइट। सो बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स सी दैट पीयूष हम HLS स्ट्रीम्स को कैसे करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा डॉकर, ओके। तो पहले इसको लोकली सेटअप कर लेते हैं, पूरा हम इसको लोकली कोड करते हैं, बिकॉज इसको फिर डिप्लॉय करना इज़ वेरी ईजी, ओके, बिकॉज आपको फिर असाइनमेंट भी तो देना है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो मैं यहाँ पर अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। तो हमने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है। सो ये रहा मेरा टर्मिनल, एंड इस पर्टिकुलर टर्मिनल के अंदर हम CD करेंगे कोडिंग के अंदर एंड एक डायरेक्टरी बनाते हैं HLS, ओके, mkdir पीयूष HLS, ओके, HLS एंड हाइफन स्ट्रीमिंग। तो CD करते हैं HLS के अंदर, HLS हाइफन स्ट्रीमिंग के अंदर, एंड यहाँ पे हम करेंगे कोड डॉट। तो ये पर्टिकुलर जो हमारा फोल्डर बना, ये जो हमारा पर्टिकुलर एम्प्टी प्रोजेक्ट बना, इसके अंदर हमें क्या करना है, कोड करना है, ठीक है। तो मैं आपको लाइक डायरेक्टली मीट पार्ट दिखाना चाहता हूँ, दैट ये पर्टिकुलर मीट पार्ट कैसे काम करेगा, ओके। फिर मैं आपको मतलब एक बहुत ही प्रोडक्शन ग्रेड हाईली स्केलेबल सिस्टम डिज़ाइन समझाऊंगा, दैट आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पहले हम एक अपनी डॉकर फाइल बना लेते हैं। तो डॉकर फाइल, ओके, ये हमारा डॉकर वाला पार्ट है, ये हम अभी ये वाला पार्ट कोड कर रहे हैं। तो ये जो डॉकर फाइल है, हमें एक कंटेनर चाहिए, तो हम एक कस्टम कंटेनर बनाएंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम बोलेंगे फ्रॉम, ओके, Ubuntu, जो हम Ubuntu का फोकल वर्जन यूज़ कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमारी बेस इमेज क्या होने वाली है, Ubuntu। इसके अंदर हमें कुछ कमांड्स रन करनी है। सबसे पहले हम इस मशीन को करेंगे अपग्रेड, ठीक है, जिससे हमारे सारे पैकेजेस अपग्रेड हो जाएंगे, एंड जितने भी हमारे और चीज़ें इंस्टॉल करनी है हम वो कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर व्हाट आई एम डूइंग इज, सी फर्स्ट लाइन हमारे क्या करेगी, पैकेजेस को करेगी अपडेट, एंड उसके बाद हम एक CLI टूल इंस्टॉल करेंगे, दैट इज कर्ल, ठीक है। कर्ल क्या होता है, कर्ल बेसिकली HTTP कॉल्स करने के लिए एक CLI टूल है, ओके। फिर हम यहाँ पर एक कर्ल कॉल करेंगे, बिकॉज हमें इसके अंदर Node.js को सेटअप करना है, राइट। तो ये हमारी जो कर्ल कॉल है ये क्या करेगी, Node.js को सेटअप करेगी। एंड फिर हम क्या करने वाले हैं, हम अपने पैकेजेस को करेंगे अपग्रेड, ओके। पैकेजेस को अपडेट करने के बाद हम पैकेजेस को कर लेंगे अपग्रेड, एंड पैकेजेस को अपग्रेड करने के बाद हमें इस पर्टिकुलर मशीन के अंदर दो चीज़ों को इंस्टॉल करना है। नंबर 1 है Node.js एंड सेकंड है FFmpeg। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हुआ, हमारी जो ये मशीन है इसके अंदर हमने Node.js को इंस्टॉल कर लिया है, एंड हमने FFmpeg को CLI टूल को इंस्टॉल कर लिया है। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे। तो हम यहाँ पर सेट करते हैं वर्किंग डायरेक्टरी। तो यहाँ पे हम सेट करते हैं हमारी वर्किंग डायरेक्टरी, राइट। सो वर्किंग डायरेक्टरी हमारी होने वाली है /home/app। तो ये हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है, एंड अभी के लिए हम एंट्री पॉइंट रखेंगे, एक एंट्री पॉइंट। हमारा एंट्री पॉइंट क्या होने वाला है, हमारा एंट्री पॉइंट होने वाला है बैश, ओके। सो बैश हमारा होगा एंट्री पॉइंट, बिकॉज अभी हमें CLI के साथ इंटरेक्ट करना है, बट इन रियलिटी ये एंट्री पॉइंट बैश नहीं होगा, ओके। तो हमारा जो डॉकर फाइल है वो रेडी है। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, हमने एक सैम्पल वीडियो को ले लेते हैं, ओके। तो मेरे पास यहाँ पर एक सैम्पल वीडियो है, मैं आपको वो सैम्पल वीडियो दिखाता हूँ। तो उसका जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं गिटहब पे उसको पुश कर दूंगा। सो यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाऊंगा वीडियोज़ का। तो इस वीडियोज़ के अंदर लेट्स कीप दैट सैम्पल फाइल। तो यू कैन सी दैट ये वीडियोज़ के अंदर एक सैम्पल फाइल है, इसके ऊपर हम पहले टेस्ट करेंगे। तो यू कैन अज्यूम दैट ये सैम्पल फाइल ओरिजिनली कहाँ से आएगी, S3 से आएगी, बट अभी मैंने इसको यहीं पे इंस्टॉल कर लिया। तो इसको प्ले करके भी देख लेते हैं। तो यू कैन सी दैट ये क्या है, एक सैम्पल वीडियो फाइल है, ठीक है। एंड इसके अंदर ऑडियो भी है, बट आई थिंक यू विल नॉट बी गेटिंग द ऑडियो राइट नाउ। एंड लेट्स सी दैट हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम डॉकर को रन कर लेते हैं। तो हमारे डॉकर डीमन को रन कर लेते हैं, एंड लेट्स सी दैट किस तरह से क्या कमांड्स हमें रन करनी है। अब जब भी हम FFmpeg की कमांड्स के बारे में बात करते हैं ना, बेस्ट क्या है, ChatGPT से पूछो। FFmpeg बहुत ही एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, एंड ChatGPT बहुत अच्छे से हेल्प कर देता है FFmpeg की कमांड्स में। अगर आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएंगी, बट आई यूजुअली डू ChatGPT। तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं दैट राइट FFmpeg कमांड टू जनरेट HLS, ओके, HLS आउटपुट फॉर ए गिवन, इसमें हम करेंगे वीडियो, एंड ऑल्सो जनरेट 360p, राइट। हमें मल्टीपल फॉर्मेट जनरेट करना है, 360p, 480p, 720p एंड 1080p ऑफ द वीडियो, ओके। या फिर एक काम करते हैं, पहले हम सिंपल वाला करते हैं, ओके। एक सिंपल वाला करते हैं फॉर द गिवन वीडियो, दैट एक सिंपल HLS कैसे बना सकते हैं विदाउट एनी ट्रांसकोडिंग। सो इसमें हमें कमांड मिल जाएगी, दैट ये हमारी कमांड है। तो अगर आप इस कमांड को देखोगे, FFmpeg, ओके, इनपुट, ये हमारी इनपुट वीडियो होने वाली है, ये हमारा कोडेक है, स्टार्ट टाइम एंड ऑल, HLS टाइम। एंड अगर हम इसके लास्ट पे चलते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं कोड को। तो अगर आप ये पर्टिकुलर चीज़ को देखोगे तो यहाँ पर क्या है, लास्ट में HLS एंड हमारी output.n3u8 फाइल, तो जो भी हमारा आउटपुट फोल्डर है।
तो इस पर्टिकुलर कमांड को रन करते हैं, ठीक है। तो पहले हमें अपना डॉकर बिल्ड करना होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे डॉकर बिल्ड -t एंड इसको हम बोलते हैं हमारा वीडियो ट्रांसकोडर। तो इसको हम वीडियो ट्रांसकोडर बोल सकते हैं। इस इमेज को क्या नाम देना है, सो वीडियो अंडरस्कोर ट्रांसकोडर लेट्स से, सो वीडियो ट्रांसकोडर एंड उसके हम बोलेंगे डॉट। ओके, तो ये क्या करेगा, इस डॉकर फाइल को रीड करेगा एंड मेरे लिए एक वीडियो ट्रांसकोडर इमेज मेरे लिए बना देगा। तो अभी वो क्या कर रहा है, उबंटू को पुल कर रहा है, राइट, बिकॉज हमने उबंटू को यूज़ किया। पहले उबंटू पुल होगा, दैट देन ये सारी कमांड्स रन करेंगी एंड फाइनली ये मेरा मतलब जो मेरी इमेज है वो रेडी हो जाएगी। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना होगा बिकॉज हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं एंड फर्स्ट टाइम एवरीथिंग हैज़ टू बी पुल्ड। हमारे पास कोई भी कैश अवेलेबल नहीं है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, सो एज यू कैन सी दैट मेरी जो इमेज है वो बिल्ड हो चुकी है। सो अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप करता हूँ, यू कैन सी दैट इट टुक 137.7 सेकेंड्स एंड मेरी पूरी इमेज जो है वो बिल्ड हो चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, पहले इसको लोकली टेस्ट करते हैं, राइट। तो मुझे इस पर्टिकुलर वीडियो को हमें आउटपुट्स में चाहिए। सो आई कैन से एक काम करते हैं, लेट्स से डॉकर ओके रन इंटरैक्टिव मोड एंड अभी हमने क्या नेम दिया था हमारी इमेज का, वीडियो अंडरस्कोर ट्रांसकोडर। एक काम करते हैं, पहले डॉकर इमेजेस कर लेते हैं। सो यू कैन सी दैट मेरे पास यहाँ पर ये पर्टिकुलर इमेज है जिसको मुझे यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे डॉकर रन इंटरैक्टिव ओके, ये वाली पर्टिकुलर इमेज। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, एक वॉल्यूम माउंट करेंगे। सो वॉल्यूम माउंटिंग करते हैं दैट मुझे ना ये पर्टिकुलर जो वीडियोज़ है, राइट, ये जो पर्टिकुलर वीडियोज़ वाला फोल्डर है मुझे इसका पूरा पाथ चाहिए। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे मतलब मैकओएस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको अपना फाइंडर दिखाता हूँ। तो ये वो पर्टिकुलर वीडियोज़ का फोल्डर है, राइट क्लिक गेट इन्फो एंड इससे हम यहाँ से ये पूरा कॉपी कर लेंगे, राइट, ये पूरा वीडियोज़ वाला फोल्डर। तो यू कैन सी दैट ये मेरा पूरा एक एब्सोल्यूट पाथ है। ओके, लेट मी जस्ट शो यू दैट। सो यू कैन सी दैट ये मेरा पूरा पाथ है एंड इसको हम मैप कर देंगे, राइट। इसको हम क्या करेंगे, मैप करेंगे दैट मुझे अपने कंटेनर के अंदर /home ओके /home/app/videos के अंदर मुझे माउंट करना है एंड इसको हम करेंगे एंटर। तो नाउ यू कैन सी अगर हम ls करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक वीडियोस का फोल्डर है, cd करते हैं वीडियोस के अंदर एंड यहाँ पे ls करते हैं, यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पे वीडियो फाइल है। अब जो ChatGPT ने कमांड दिया था इसको रन करने का ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ffmpeg ओके -i मेरी वीडियो का इनपुट क्या है, सैम्पल सॉरी नॉट -t -i एंड यहाँ पे हम बोलेंगे sample.mp4। देन हम यहाँ पर ये पूरी चीज़ को कॉपी करेंगे, राइट, ये पूरी चीज़ को हम करेंगे कॉपी एंड हम आउटपुट क्या दे रहे हैं, राइट, इफ़ यू सी हम आउटपुट क्या दे रहे हैं, output.m3u8 करेक्ट। ओके गाइस, आई टेक माई वर्ड्स बैक। जो ChatGPT वो आपकी हेल्प तो कर सकता है, बट उसने एक चीज़ मिस कर दी इस पर्टिकुलर कमांड में, दैट इज़ हमें क्या करना है, ffmpeg करना है, ठीक है, -i जो हमारी इनपुट है दैट हमें क्या देना है, कोडेक देना है, दैट हमें यहाँ पे कोडेक देना है। तो उसने कोडेक एक्चुअली दिया ही नहीं, उसने बहुत सारी चीज़ें बीच में मिस आउट कर दी। तो दोबारा लिखते हैं इस कमांड को, ffmpeg -i ओके sample.mp4 -codec। तो ये हमारा पूरा कोडेक होने वाला है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है दैट हमें यहाँ पर आउटपुट पाथ देना है, राइट, आउटपुट पाथ। तो हम यहाँ पर एक आउटपुट्स का फोल्डर बना लेते हैं, राइट, हम ना वीडियोज़ के अंदर एक आउटपुट्स का एक फोल्डर बना लेते हैं, आउटपुट ओके आउटपुट्स। तो आउटपुट्स का हमारा फोल्डर क्या होने वाला है, हम बोलेंगे आउटपुट्स / एंड इसके अंदर हम बोलेंगे segment %03.ts। इसका क्या मतलब है, दैट एक फाइल्स बनाओ जिसमें होगा सेगमेंट एंड यहाँ पे सेगमेंट का नंबर, सेगमेंट 001, सेगमेंट 002, सेगमेंट 003 ओके, ये हमारे सेगमेंट नंबर्स होने वाले हैं। देन स्टार्ट करो 0 से, ओके, स्टार्ट टाइम होने वाला है 0 से। HLS पाथ होगा आउटपुट्स / एंड हम इसको बोलेंगे index.m3u8 फाइल मेरे लिए बना दो। एंटर करें, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंटर करते हैं। तो जैसे मैंने एंटर किया, यू कैन सी समथिंग इज हैपनिंग, राइट, समथिंग इज हैपनिंग ऑन माई मशीन एंड यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग, हमारे पास सेगमेंट्स बन रहे हैं, राइट। ये सेगमेंट्स अगर आप देखोगे, सेगमेंट 000, 001, 002 एंड इन सेगमेंट्स को आप ओपन नहीं कर सकते बिकॉज ये टाइपस्क्रिप्ट फाइल्स नहीं है, ये हमारी बाइनरी फाइल्स हैं। तो यहाँ पर हमें करना होगा थोड़ा सा वेट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के आई थिंक इट विल बी लाइक 88 फाइल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं एंड देखते हैं दैट ये कितना टाइम लेता है। डिपेंडिंग अपॉन द वीडियो का साइज एंड वीडियो की लेंथ ये टाइम लेगा एंड आपकी मशीन की पावर, बिकॉज हम इसको लोकली कर रहे हैं। सो ffmpeg इज़ रनिंग। सो यू कैन सी 50 सेगमेंट्स हमारे पूरे हो चुके हैं एंड थोड़ा सा और टाइम लेगा ये। एंड डोंट वरी, ये जो पर्टिकुलर कमांड है ना, ये आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो आई अंडरस्टैंड दैट ये कमांड थोड़ी सी लाइक यू नो एक हैंडी होता है, अगर आप इसको कहीं कॉपी करके रखो तो ये जो पर्टिकुलर कमांड है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ओके। सो वेट करते हैं सेगमेंट्स के पूरे होने का। या सो नाउ यू कैन सी दैट हमारे सेगमेंट्स हो चुके हैं पूरे एंड हमारे पास एक index.m3u8 फाइल बन चुकी है। सो नाउ यू कैन सी दैट हमारी m3u8 फाइल बन चुकी है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो दैट हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास यहाँ पर सेगमेंट्स की इन्फो है, कौन सा सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक है। तो ये हमारे पास बस सेगमेंट्स की एक इंडेक्स फाइल है, राइट। अब हमें क्या करना है, इस आउटपुट्स को ना हमें S3 के ऊपर अपलोड कर देना है। हमारे जो ये आउटपुट्स बने हमें इसको S3 के ऊपर अपलोड करना है।
तो S3 के अंदर अपलोड करते हैं एंड यहाँ पे हम करेंगे ऐड अ फोल्डर। सो कोडिंग के अंदर हम जाएंगे HLS स्ट्रीमिंग पे, हम वीडियोस के अंदर आउटपुट्स के अंदर इस आउटपुट फोल्डर को ही अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो अपलोड कर देते हैं, तो यू कैन सी आउटपुट्स के अंदर ये सारी फाइल्स हमारी हो जाएंगी अपलोड। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, इट विल टेक सम टाइम, राइट। एंड मीनवाइल कंटेनर को बंद कर लेते हैं बिकॉज इट इज़ यूटिलाइजिंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। तो मैंने कंट्रोल D कर दिया, मेरा कंटेनर बंद हो गया, करेक्ट। सो नाउ यू कैन सी दैट हमने टोटल कितनी फाइल्स अपलोड करनी है, हमें टोटल फाइल्स इतना रिमेनिंग है। सो वी हैव टू वेट समहाउ थोड़ा सा, बिकॉज हमारी पूरी HLS फाइल्स अपलोड हो रही है S3 के ऊपर, करेक्ट। फिर हम देखेंगे दैट हम इसको वीडियो को प्ले कैसे कर सकते हैं। सो उसके लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमारे पास यहाँ पर हम सर्च करेंगे Video.js, ओके। सो Video.js एक प्लेयर है, ओपन सोर्स प्लेयर है जो HLS को सपोर्ट करता है, करेक्ट। सो अगर हम यहाँ पर चलते हैं गेट स्टार्टेड के ऊपर, सो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो हमें यहाँ पर इसकी CSS को लोड करना है एंड हमें यहाँ पर इसकी जावास्क्रिप्ट को लोड करना है एंड फिर बस हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर चीज़ को एज ए वीडियो को प्ले करना है। अगर आप यहाँ पर सर्च करोगे Video.js HLS सपोर्ट, ठीक है, HLS, सो यहाँ पे यू विल गेट Video.js HLS एंड यहाँ पर आपको इसकी एक एग्जांपल भी मिल जाएगी। सो यू कैन सी दैट ये हमारी एग्जांपल है, करेक्ट, ये हमारी एक एग्जांपल है। तो ये बहुत ही सिंपल है, वीडियो सोर्स, हमारे इंडेक्स फाइल का एड्रेस एंड देन दिस दैट, करेक्ट। सो लेट्स वेट फॉर द अपलोडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो अपलोड हो चुके हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स, यू कैन सी, एंड इसमें डालते हैं आउटपुट्स। इंडेक्स का जो पाथ है वो कॉपी कर लेते हैं, ये हमारे इंडेक्स का पाथ है, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे, हम यहाँ पर एक HTML फाइल बनाएंगे, करेक्ट, index.html फाइल। लेट्स से ये आपका क्लाइंट है, इस पर्टिकुलर HTML फाइल के अंदर हमें क्या करना है, Video.js को प्ले करना है, इस पर्टिकुलर वीडियो को प्ले करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले Video.js के हम लिंक को ले लेते हैं, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, CSS लोड कर लिया, बहुत बढ़िया। फिर हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट को भी लोड कर लेते हैं, राइट, ये हमारी जो स्क्रिप्ट है इसको भी हम कर लेते हैं लोड। फिर हमें बस क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देखोगे हमें इस पर्टिकुलर कोड स्निपेट को कॉपी करना है डॉक्यूमेंटेशन से एंड यहाँ पर हम अपने पाथ को कॉपी करेंगे एंड हम यहाँ पे सोर्स में दे देंगे। तो भाई मेरे को एक वीडियो प्ले करनी है जिसका ये सोर्स है एंड इस पर्टिकुलर फाइल को हम रन करने का ट्राई करते हैं। तो इसको हम करेंगे, मेरे पास लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं है, बहुत बढ़िया। तो इसको हम कैसे रन करें, पहले मुझे एक एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना होगा, दैट इज़ लाइव सर्वर, ओके। सो समहाउ इस पर्टिकुलर मशीन में लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं था, सो लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हैं, नो वरीज। लाइव सर्वर इंस्टॉल हो गया, राइट क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे हम करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर। जैसे हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, ऑटोमेटिकली ये क्रोम के अंदर इसको रन कर देना चाहिए, ओके। इसने ऑटोमेटिकली ओपन नहीं किया, ओके, या इट्स ओपन हियर, राइट। सो यू कैन सी दैट ये हमारा ओपन हुआ। इसको कॉपी कर लेते हैं, जो भी ये एड्रेस है ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड आई वांट टू रन इट वेयर, आई वांट टू रन इट हियर। तो यहाँ पे कॉपी करते हैं। तो ये हमारी जो चीज़ है ये हमारी रन की एंड यहाँ पर हम एक चीज़ करेंगे, इंस्पेक्ट कॉन्सोल, एंड हमारे पास यहाँ पर एरर आ गया, ओके। सो एरर क्यों आया, वो बोल रहा है दैट कैन नॉट लोड Video.js, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये वाली लाइंस नहीं करनी थी, ठीक है, हमें ये स्क्रिप्ट नहीं डालनी थी। अब देखते हैं, Video.js इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज हम स्क्रिप्ट को बाद में लोड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो स्क्रिप्ट है इसको हम नीचे मूव कर देते हैं। सो नाउ एवरीथिंग विल कंटिन्यू टू वर्क, ओके, बहुत बढ़िया। वी आर गेटिंग सम नेटवर्क फील्ड एरर, आई थिंक, ओके। तो हमारे पास एरर आया, पहले इसको ओपन करके देखते हैं दैट हमारे पास एरर क्या है, कॉर्स का एरर आया, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर कॉर्स का एरर आया। तो कॉर्स का एरर क्यों आया, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर सर्वर है जो S3 है, इसको हमें कन्फिगर करना होगा दैट प्लीज़ मेरे लोकल होस्ट के ऊपर चला दे। तो यहाँ पे अगर आप नीचे करोगे तो हमें इस पॉलिसी को डालना है कॉर्स में। बेसिकली ये बोल रहा है कि यार सारे ऑरिजिन्स पे अलाउ कर दो इस वीडियो को प्लेबैक। तो हमारी इस पर्टिकुलर मशीन, हमारा ये जो पर्टिकुलर बकेट है HLS.wo, इसमें हम जाएंगे परमिशंस, लास्ट में हम कॉर्स पॉलिसी में इसको कर देंगे पेस्ट। तो जैसे हम इसको सेव चेंजेस करेंगे एंड अगर हम अब रिफ्रेश करेंगे, यू कैन सी दैट समथिंग इज वर्किंग। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। सो नाउ यू सी दैट सेगमेंट अभी कैंसल्ड है, ओके, एंड इसको बंद करके सेगमेंट को सर्च में डालते हैं। तो जैसे मैं इस वीडियो को प्ले करूंगा, कैन यू सी दैट किस तरह से मेरे सेगमेंट्स लोड हो रहे हैं, ठीक है। मैं वीडियो को म्यूट कर देता हूँ। इफ़ यू सी मेरे सेगमेंट्स लोड हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे वीडियो प्ले हो रहा है हमारे सेगमेंट्स अपने आप लोड हो रहे हैं। एंड अगर मैं आगे सीख करता हूँ, 4 के बाद सीधा 36 सेगमेंट लोड हुआ। तो ये क्या करता है, आगे के कुछ सेगमेंट्स को पहले ही लोड करके रख लेता है, जिसको हम ये बफर कहते हैं, राइट। यू रिमेंबर दिस बफर जो हमारे यूट्यूब में होता है। तो अगर हम इसको आगे देखो सीख करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, 06 के बाद 011 लोड हुआ। अगर हम इसको और आगे सीख करते हैं तो यू कैन सी दैट किस तरह से सेगमेंट्स को लोड कर रहा है, कितने प्यारे तरीके से सेगमेंट्स को लोड कर रहा है। एंड ये सब सेगमेंट्स की इन्फॉर्मेशन इसको कहाँ से मिल रही है, इस index.m3u8 फाइल से। बिकॉज जो हमारी वीडियो हमने जो प्ले की उसका जो हमने सोर्स दिया वो हमने दिया index.m3u8 फाइल, एंड इस index.m3u8 फाइल के अंदर
पूरी इन्फॉर्मेशन है कौन से पॉइंट पे किस सेगमेंट को लोड करना है। तो इससे मुझे क्या मिल रहा है, मेरे को HLS स्ट्रीमिंग मिल रहा है जिससे मैं सेगमेंट वाइज सेगमेंट लोड कर सकता हूँ। एंड सारे सेगमेंट्स बहुत स्मॉल है, अगर आप साइजेस देखोगे तो सारे सेगमेंट्स बहुत स्मॉल सेगमेंट्स हैं, तो यूज़र को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इन सेगमेंट्स को फास्ट लोड करने में। करेक्ट। सो दिस इज़ नोन एज सेगमेंट्स एंड इससे हमारी बैंडविड्थ भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती है। अब बात करते हैं दैट इसको प्रोडक्शन में हम स्केल के ऊपर कैसे रन कर सकते हैं, राइट। अभी हमने उस चीज़ की कोई बात ही नहीं किया, तो स्केल पे हम इसको कैसे रन करेंगे। ओके, सो लेट्स टॉक कि हम इसको स्केल पे कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चैलेंजेस दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, अगर आप एक चीज़ देखोगे दैट ये जो हमारी बकेट्स होती है ना, इसके अगर हम जाते हैं प्रॉपर्टीज़ में, तो यहाँ पर यू हैव समथिंग नोन एज, अगर हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, इवेंट नोटिफिकेशंस, राइट। कैन यू सी इवेंट नोटिफिकेशंस। ये इवेंट नोटिफिकेशंस क्या होते हैं, ये इवेंट नोटिफिकेशंस बेसिकली आपको अलाउ करते हैं कि अगर इस बकेट के अंदर कोई भी चीज़ पुट होती है, राइट। लेट्स से मैं यहाँ पर एक इवेंट नोटिफिकेशन बनाता हूँ दैट अगर इस पर्टिकुलर बकेट के अंदर कोई भी इमेज पुट होती है तो हमें एक SQS के अंदर कुछ पुश करना है। तो मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक सोर्स बकेट है, राइट, दैट इज़ /S3 बकेट। तो ये जो S3 बकेट है, हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम एक SQS का यूज़ करेंगे। SQS के सिंपल क्यू सिस्टम, ये हमारी क्यू है, राइट, क्यू। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्यू है। हम क्या चाहते हैं दैट जब भी इस पर्टिकुलर वीडियो के इस पर्टिकुलर बकेट के अंदर कुछ भी अपलोड हो, यानी कि रॉ फाइल अपलोड हो, तो यहाँ पे हम बोलेंगे रॉ, तो रॉ फाइल अपलोड हो, तो इस पर्टिकुलर हम बकेट का एक नेम दे देते हैं। ये हमारी बकेट होने वाली है प्राइवेट बकेट, और आई कैन से टेम्परेरी बकेट। ओके, टेम्परेरी बकेट। तो जब भी टेम्परेरी बकेट के अंदर कोई भी वीडियो फाइल अपलोड होगी तो हमारे पास ये एक इवेंट आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्यू के अंदर, दैट, और ये पर्टिकुलर इवेंट क्या कैरी करेगा, दैट कौन सी वीडियो अपलोड हुई है। वीडियो कैरी नहीं करेगा, कौन सी वीडियो अपलोड हुई है। अब आपको क्या करना है, Node.js को या किसी भी अपनी फेवरेट लैंग्वेज को यूज़ करके, फेवरेट फ्रेमवर्क को यूज़ करके आपको क्या करना है, एक कंज्यूमर बनाना है। एक कंज्यूमर बनाना है। ये कंज्यूमर क्या करेगा, इस SQS को पोल कर रहा होगा, इस SQS क्यू को पोल कर रहा होगा दैट इसके अंदर कोई इवेंट तो नहीं आया, इसके अंदर कोई इवेंट तो नहीं आया। जैसे ही इसके अंदर कोई इवेंट आएगा हम इस इवेंट को यहाँ पर ले लेंगे, राइट, इस इवेंट को ले लेंगे। एंड ये इवेंट के अंदर हमारे पास इन्फॉर्मेशन होगा दैट कौन सी फाइल अपलोड हुई थी, कौन सी वीडियो फाइल अपलोड हुई थी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर इवेंट को उठा के हम ECS फारगेट के ऊपर एक डॉकर कंटेनर स्पिन करेंगे, राइट। एक डॉकर कंटेनर को हम स्पिन करेंगे एंड वो डॉकर कंटेनर क्या करेगा, इस फाइल की इन्फॉर्मेशन को एज अ इन्वायरमेंट वेरिएबल ले लेगा। तो एंड उसके बाद ये डॉकर कंटेनर जो हमने अभी एक डॉकर कंटेनर बनाया था, ये डॉकर कंटेनर क्या करेगा, इस पर्टिकुलर फाइल को ट्रांसकोड करना स्टार्ट कर देगा मल्टीपल HLS फॉर्मेट्स में। मल्टीपल फॉर्मेट्स के अंदर हम इसको ट्रांसकोड करेंगे। अब मल्टीपल ट्रांसफॉर्म्स कैसे करते हैं, अगर हम ChatGPT पे वापस चलते हैं तो व्हाट यू विल सी इज़ दैट अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं दैट जो हमारी कमांड थी, इसी कमांड को अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी एंड ऐड, ओके, एंड इसके अंदर ऐड स्केल ऑप्शंस, ओके, स्केल ऑप्शंस को ऐड करवाते हैं, तो ChatGPT विल टेल यू दैट इसके अंदर हम स्केल कैसे डाल सकते हैं। तो यू कैन सी दैट हम इसके अंदर स्केल डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1080x720, राइट। तो ये 720p के लिए, तो आई कैन से शो मी एग्जाम्पल्स, ओके, शो मी एग्जाम्पल फॉर हमें 360 चाहिए, हमें 480 चाहिए, हमें 720 चाहिए, राइट, नॉट 730, हमें 720 चाहिए। सो यू कैन सी दैट हमारे पास ये स्केल्स हैं। तो ये 360 का स्केल है, ये 480 का स्केल है, ये हमारे पास 1080x720 का स्केल है। तो आपको क्या करना है, ये सेम कमांड के अंदर हमें बस एक फ्लैग ऐड करना है दैट इज़ दिस पर्टिकुलर स्केल, ओके। तो ये पर्टिकुलर जो स्केल है, ओके, इसको हम स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। कहाँ पर ऐड किया उसने, MP4 के बाद। तो ये पर्टिकुलर जो स्केल है ये क्या करेगा, ये हमें बताएगा दैट इस वीडियो को कौन से स्केल में, कौन से फॉर्मेट में हमें इसको बनाना है, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, मल्टीपल स्केल्स के हमें यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मेट्स बनाने हैं। तो मल्टीपल फॉर्मेट्स कैसे बनेंगे, हमारे पास फॉर्मेट्स बनेंगे लाइक 360 का फॉर्मेट बनेगा, 480 का फॉर्मेट बनेगा, 720 का फॉर्मेट बनेगा, तो अलग अलग फोल्डर्स में बन जाएंगे, राइट। फिर हम क्या करेंगे, एक और बकेट लेंगे, इस बकेट को हम नाम दे देंगे दैट ये हमारी पब्लिक बकेट है, ये हमारी मतलब पब्लिक बकेट है। इसके अंदर हम ये सारे फॉर्मेट्स को यहाँ पर अपलोड कर देंगे, यहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। सेम बकेट में अपलोड नहीं करना है, बिकॉज अगर आप सेम बकेट में अपलोड करोगे वो वापस SQS में डाल देगा और वापस आप एक इन्फिनिट लूप में फंस जाओगे, राइट। एक अलग बकेट में डालेंगे एंड यहाँ से फिर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से यूज़र्स को यहाँ से वो वीडियो सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को थोड़ा सा और स्केलेबल बना सकते हैं। सो टेम्परेरी बकेट के अंदर कोई भी वीडियो अपलोड होगी वो SQS के अंदर इवेंट डालेगा, SQS से हम कंज्यूमर में हम उस वीडियो को ले लेंगे, वो वीडियो को लेकर एक फारगेट के ऊपर कंटेनर रन करेगा, फारगेट के ऊपर कंटेनर रन करने से हम उसमें FFmpeg रन करेंगे एंड वो FFmpeg क्या करेंगे, मल्टीपल फॉर्मेट्स बनाएंगे एंड वापस उसको S3 के ऊपर अपलोड करेंगे,
राइट। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर इज गोइंग टू वर्क। तो ये आपको कोड करना है। अब इसके कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें ये पर्टिकुलर चीज़ कहाँ से मिलेगी? हमने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जब हमने वर्सल क्लोन बनाया था, राइट, वर्सल क्लोन, तो हमने इस चीज़ की बात की थी दैट किस तरह से हम फारगेट के ऊपर कंटेनर्स को रन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वाला पार्ट सीखना है दैट किस तरह से हम ऑन डिमांड फारगेट कंटेनर्स को रन कर सकते हैं, तो आपको मेरा वर्सल क्लोन वाला वीडियो देखना होगा, उसमें आपको पता लग जाएगा। S3 के प्री साइंड यूआरएल्स कैसे बना सकते हैं, ये वाली चीज़, राइट। S3 के जो प्री साइंड यूआरएल्स एंड ये वाली चीज़, ये हमने बात की थी हमारे AWS सीरीज़ के अंदर, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी। ओके, एंड लास्टली ये पर्टिकुलर चीज़ हमने अभी देखी दैट किस तरह से हम पब्लिक बकेट के अंदर से HLS को स्ट्रीम आउट कर सकते हैं यूजिंग Vue.js लाइब्रेरी, तो वो हमने अभी देखा। तो ये एक छोटा सा, नॉट छोटा सा तो नहीं कहूँगा, एक इंटरमीडिएट लेवल का आपके लिए टास्क है। तो बहुत सारी गूगलिंग, बहुत सारा ChatGPT आपको करना होगा, यू हैव टू रिसर्च अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो आपको ये पर्टिकुलर चीज़ को कोड करना है, ठीक है। तो मैं वेट करूँगा दैट पहले आप कोड करो एंड आप शेयर करो हर जगह दैट आपने एक प्रोजेक्ट बनाया दैट इज़ अ फुल वीडियो ट्रांसकोडर। एंड अगर आप मेरे को रिक्वेस्ट करना चाहते हो दैट मैं इस चीज़ को फुल फ्लेजेडली बनाऊँ, दैट एक फुल फ्लेजेड फ्लो बनाऊँ, दैट किस तरह से हम एक रॉ फाइल को अपलोड करेंगे एंड किस तरह से उसकी HLS बनकर आएगी पूरा एंड टू एंड, तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं दैट इसका पार्ट 2 लेकर आओ जहाँ पर आई विल बी कोडिंग दिस। सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक दैट रिक्वेस्ट एंड पूरा आर्किटेक्चर को कोड करेंगे। बट आई वुड हाईली रिकमेंड दैट पहले आप इसको एक ट्राई दो। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर सीखने को। सो यू कैन सी दैट इस तरह से हम HLS स्ट्रीमिंग को कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना दैट कैसा लगा आपको ये वीडियो, एंड आई होप कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड इसी तरह की और वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो वो भी आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। सो लास्टली, वीडियो अच्छा लगा सो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।